जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं अपने सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सभी अपने दर्शकों के लिए मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। आग्रह करेंगे आप लोगों से कि हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज आप लोगों के समक्ष में ये जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। पितामह भीष्म और परशुराम से युद्ध क्यों हुआ, इसका क्या कारण था। आग्रह करेंगे आप लोगों से कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। दुर्योधन शिखंडी की प्रतिज्ञा सुनकर कुछ भयभीत हो उठा और भीष्म के निकट जाकर पूछने लगा, यदि शिखंडी आप पर बाणों की वर्षा करता है तो आप क्यों नहीं मारेंगे। यह सुनकर भीष्म ने समझाया, हे कुरुराज, शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री थी और मैं कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता, अतएव उसे देखकर मैं पीठ घुमा लूंगा और उसके ऊपर कभी अस्त्र नहीं चलाऊंगा। इस संबंध में तुम्हें उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। मेरे पिता शांतनु से उनकी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए। उनमें एक का नाम विचित्रवीर्य और दूसरे का नाम चित्रांगद था। चित्रांगद बचपन में ही मर गई। तब विचित्रवीर्य को सिंहनाद रूढ़ कर मैं उसकी सहायता करता था। उसके बड़े होने पर मुझे उसके विवाह की चिंता हुई। पितामह भीष्म दुर्योधन को समझा रहे हैं, हे दुर्योधन, उस समय काशी नरेश के यहाँ उनकी 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा था। उनके नाम थे अंबा, अंबिका और अंबालिका। मैं उन कन्याओं का बल पूर्वक अपहरण कर लाया। उनमें से सबसे बड़ी कन्या अंबा राजा शल्य को चाहती थी और उन्हीं से विवाह करने की इच्छा रखती थी। इसीलिए मैंने उसे अपने मंत्रियों की सलाह से राजा शल्य के यहाँ जाने की अनुमति दे दी। फिर शेष दोनों कन्या अंबिका और अंबालिका का विवाह चित्रांगद के साथ करवा दिया। लेकिन उधर जब अंबा शल्य के पास पहुंची तो शल्य ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा, हे कल्याणी, भीष्म तुम्हें स्वयंवर से बल पूर्वक उठा ले गए थे, अतः अब मैं तुम्हारा वरण नहीं करूंगा, तुम उन्हीं के पास जाओ। अंबा ने इस पर समझाया, राजन, भीष्म तो मेरी अनिच्छा से मुझे उठा ले गए थे, मैं तो हृदय से आपको ही चाहती हूं, इसीलिए तो मैं आपके पास वापस आई हूं। लेकिन अंबा के बार बार अनुरोध करने पर शल्य ने उसका वरण नहीं किया। इधर मित्रों, भीष्म जी कहते हैं, हे दुर्योधन, इधर मैंने भी उसे स्वीकार नहीं किया। तब वह रोती हुई मुनियों के पास गई। मुनियों को उसकी दयनीय दशा पर बड़ा दुख हुआ। उन सबकी सलाह पर अंबा परशुराम से सहायता मांगने गई। परशुराम जी ने समझाया, बेटी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मैं भीष्म से कह दूंगा, वह तुमसे अवश्य विवाह करेगा। ऐसा कहकर परशुराम जी अंबा को लेकर कुरुक्षेत्र आए और मुझे बुलवाया। मैं जब उनके पास पहुंचा तो वे बोले, हे भीष्म, जब तुम्हें काशीराज की इस कन्या से विवाह नहीं करना था तो इसे हर कर लाए ही क्यों। अब तुम्हारा स्पर्श हो जाने से शल्य ने इसका वध करने से इनकार कर दिया है, अतः तुम्हें चाहिए कि तुम ही इसका वरण करो। यह सुनकर मैंने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, यह संसार को विदित है कि भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की है, अतएव अब सूर्य चाहे पश्चिम से निकले, चाहे समुद्र पानी मर्यादा तोड़ दे, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। इस पर परशुराम जी ने कहा, हे भीष्म, मैं तुम्हारा गुरु हूं, इसलिए तुम्हें मेरा आदेश मानना ही होगा, और यदि मेरा आदेश ना मानोगे तो मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। मैंने उत्तर दिया। पितामह भीष्म कहते, हे दुर्योधन, फिर मैंने अपने गुरु परशुराम को उत्तर दिया, गुरुवर, मैं आपके इस तरह धमकाने से नहीं आ सकता। यदि गुरु शिष्य का युद्ध होना है तो मैं प्रस्तुत हूं। फिर क्या था, दोनों ओर से भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्रों की ओर से भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र की ओर से भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र की वर्षा होने लगी। तीनों लोग भयभीत होकर कांपने लगे।
यह युद्ध 23 दिनों तक चलता रहा, लेकिन कोई पराजित होने वाला नहीं था। अंत में 23 दिन व्यतीत हो जाने पर रात को मैं चिंता मग्न होकर लेटा ही था कि स्वप्न में 8 देवताओं ने मुझसे आकर कहा, हे भीष्म, तुम चिंतित न हो, विजय तुम्हारी ही होगी। तुम परशुराम को परास्त करने के लिए प्रश्वापास्त्र का प्रयोग करो। देवताओं के अंश होने के कारण तुम्हें पूर्व जन्म में इसका ज्ञान था। इसके स्मरण मात्र से इसका ज्ञान तुम्हें अब भी हो जाएगा। इससे परशुराम जी मरेंगे तो नहीं, हाँ, वे चिरकाल के लिए संज्ञाहीन हो जाएंगे। फिर तुम अपने सम्मोहन अस्त्र से उन्हें चेतना प्रदान कर सकते हो। इतना कहकर देवता लोग चले गए, लेकिन स्वप्न की याददाश्त मुझे बनी रही। प्रातःकाल उठते ही मैंने प्रसवपास्त्र का स्मरण किया। अस्त्र भट्ट मेरे पास आ गया। फिर युद्ध स्थल में जैसे ही मैंने उसे परशुराम पर छोड़ने के लिए उठाया, वैसे ही आकाश में कोलाहल होने लगा। नारद जी आकाश में ही उपस्थित होकर मुझसे कहने लगे, हे भीष्म, तुम परशुराम पर प्रश्वापास्त्र का प्रयोग ना करो। सभी देवताओं की भी इच्छा है। वे तुम्हारे गुरु होने के साथ ही साथ महातपस्वी और ज्ञानी भी हैं। तुम इनका किसी तरह भी अपमान ना करो। इसी समय मुझे आकाश में 8 देवता भी दृष्टिगत हुए। वे मुझसे कहने लगे, हे भीष्म, नारद जी जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो। मैंने यह सुनकर अपने प्रश्वापास्त्र को धनुष से उतार दिया। यह देखकर परशुराम जी प्रसन्न होकर बोले, तुमने मुझे परास्त कर दिया। और इसी बीच उनके पिता जमदग्नि ऋषि और अन्य देवताओं ने आकर उस युद्ध को समाप्त करा दिया। फिर जमदग्नि ऋषि ने परशुराम को समझाया, बेटा, अब तुम किसी से युद्ध ना करना, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रियों का काम है। ब्राह्मणों का काम केवल तपस्या करना होता है। फिर वे मुझसे बोले, हे वत्स, परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, अब तुम उनसे कभी युद्ध मत करना। इसके बाद मेरी मां गंगा प्रकट हुई। उन्होंने परशुराम से कहा, हे ब्रह्मदेव, आपको ना तो भीष्म को मारना उचित है, ना भीष्म को आपको। अब आप अपना अस्त्र शस्त्र तुरंत त्याग दें। इतना सुनते ही परशुराम ने अपना धनुष उतार कर रख दिया। फिर गंगा ने मुझसे कहा, बेटा, परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हें उन्हें तुरंत प्रसन्न करना चाहिए। माता की यही आज्ञा मानकर मैं तुरंत परशुराम जी के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। परशुराम जी हर्षित होकर बोले, भीष्म, तुम्हारे समान बलवान क्षत्रिय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं। तत्पश्चात परशुराम जी ने अम्बा को बुलाकर कहा, बेटी, मुझे तुम्हारे लिए कितना घोर संग्राम करना पड़ा, इसको तुमने खुद देख लिया है। भीष्म के द्वारा इसमें मुझे परास्त होना पड़ा। अब मेरे बस का कुछ भी नहीं, अतएव तुम्हारी जो इच्छा हो करो। इतना कहकर परशुराम जी वहां से चले गए। फिर उस कन्या ने मुझसे बदला लेने के लिए यमुना के किनारे घोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। उसके 12 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद पृथ्वी आकाश सभी कंपित हो उठे। इसके बाद वह उस तप का त्याग कर तीर्थाटन करने को निकली और वत्स देश में जा पहुंची। वहां पर अपने तप के प्रभाव से वह आधे शरीर से तो अम्बा नाम की नंदी हो गई और आधे अंग से वत्स देश का राजा के यहाँ कन्या बनकर उत्पन्न हुई। अब उसने उसी कन्या के रूप में तप करना आरंभ किया। इसके लिए ब्राह्मणों ने उसे बहुत रोका, किंतु उसने उत्तर दिया, मैं भीष्म के विनाश के लिए तप कर रही हूँ, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने मेरा बड़ा निरादर किया था। अंत में उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने साक्षात प्रकट होकर उससे वर मांगने को कहा। तब उसने मुझसे ही मारने का वर मांगा। इस पर महादेव जी बोले, तू भीष्म को अवश्य मार सकेगी, लेकिन यह काम तू अकेले अगले जन्म में ही कर सकेगी। अब तू राजा द्रुपद के यहाँ कन्या के रूप में पैदा होगी। बात तुझे कुछ काल तक कन्या के रूप में रहने के बाद फिर पुरुषत्व प्राप्त होगा, तभी तू भीष्म को मार सकेगी। मेरा यह वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। इतना कहकर भगवान शंकर चले गए और उस कन्या ने तुरंत अग्नि में प्रवेश कर अपने उस शरीर को नष्ट कर दिया। हे दुर्योधन, मुझे ये सारे समाचार अपने गुप्तचरों से बराबर प्राप्त होते रहते थे, जिन्हें मैंने इसी काम के लिए रखा था। इतनी कथा सुनने के बाद दुर्योधन ने पूछा, पितामह,
शिखंडी के स्त्री होते हुए पुरुष तत्व कैसे प्राप्त हुआ? भीष्म जी ने कहा, राजा द्रुपद के अब कोई संतान न हुई तो उसने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। शंकर जी इस तपस्या से प्रसन्न होकर राजा द्रुपद से बोले, वत्स तुम्हारे एक पुत्र अवश्य होगा, किंतु वह पहले स्त्री होकर बाद में पुरुष तत्व को प्राप्त करेगा। शंकर जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा द्रुपद के एक कन्या हुई जिसका नाम उन्होंने शिखंडी रखा। लेकिन राजा द्रुपद ने सभी ओर यही प्रकट किया कि उन्हें पुत्र हुआ है। धीरे धीरे जब वह कन्या विवाह करने योग्य हुई तो तब राजा द्रुपद ने उसका विवाह दशरथ राज हिरण्यकर्मा की कन्या से कर दी। जब हिरण्यकर्मा की कन्या को यह पता चला कि जिसके साथ उसका विवाह हुआ है वह भी कन्या ही है तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने जाकर उसकी शिकायत अपने पिता से की। इस पर हिरण्यकर्मा अत्यंत क्रोधित हुए और अपना एक दूत भेजकर राजा द्रुपद से पूछवाया कि आखिर उसे धोखा क्यों दिया गया। इसके लिए क्यों ना मैं तुम्हारे राज्य को अपनी सेना भेजकर नष्ट कर दूं। राजा द्रुपद को इससे बहुत कष्ट होने लगा। इधर शिखंडी ने जब अपने पिता को दुखी देखा तो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए वन को चली गई और वहां तप करने लगी। उस वन में स्थूड़ाकर्ण नामक एक यक्ष रहता था। उसने शिखंडी के घोर तप को देखकर पूछा, हे देवी, तुम यह तप किस लिए कर रही हो? बोलो, मैं स्वयं तुम्हारा वह काम सिद्ध कर दूंगा। तब शिखंडी ने उससे रो कर अपना सारा हाल कह सुनाया। यक्ष ने सुनकर कहा, देवी, तुम्हारे इस दुख को देखकर मैं कुछ काल के लिए तुम्हें अपना पुरुष तत्व देकर तुम्हारा स्त्री तत्व लिए लेता हूं। जब हिरण्यकर्मा तुम्हारी परीक्षा करके चला जाएगा तब तुम मुझे मेरा पुरुष तत्व लौटा देना। शिखंडी प्रसन्न होकर वापस लौटी और पिता से अपना सारा हाल कह सुनाया। कुछ दिनों के बाद जब हिरण्यकर्मा शिखंडी को देखने के लिए आया तो उसने उसे पुरुष के रूप में ही देखा। इससे वह संतुष्ट होकर अपनी भूल पर क्षमा मांगते हुए अपने राज्य को लौट गया। सहसा इसी बीच उस वन में यक्षराज कुबेर आ पहुंचे। उन्होंने जब स्थूल कर्ण को स्त्री के रूप में देखा तो उसे श्राप दे दिया कि जब तक वह शिखंडी मृत्यु को प्राप्त न होगा तब तक तुझे मेरा पुरुष तत्व वापस न मिल पाएगा। इधर जब शिखंडी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस यज्ञ के पास उसका पुरुष तत्व वापस करने गया तो स्थूल कर्ण ने उससे कुबेर का श्राप कह सुनाया। शिखंडी से अत्यंत प्रसन्न होकर अपने नगर को लौट आया। दुर्योधन, मुझे ये सारी बातें नारद जी से ज्ञात हुई। तत्पश्चात उस शिखंडी ने मुझे मारने के लिए गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र विद्या सीखी। इस समय वह बहुत बलवान और महारथी हो गया है, किंतु मैं उसे स्त्री के ही रूप में देखता हूँ, इसलिए मैं उस पर अस्त्र न उठाऊंगा। दुर्योधन यह सुनकर बड़ा उदास हो गया, किंतु होनी को प्रबल समझकर शांत रहा। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को इसी तरह सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री सीताराम।